बात सबसे पहले होगी राहुल गांधी के उस आरोप को लेकर। याद करिए, कुछ ही दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वो जल्द ही ऐसा बम फोड़ेंगे जिससे सब चौंक जाएंगे। और गुरुवार को राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए। क्या आरोप है, सबसे पहले समझते हैं कि राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाए हैं चुनाव आयोग को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो डुप्लीकेट वोटर्स का था। राहुल गांधी ने इस प्रेजेंटेशन में आरोप लगाया कि डुप्लीकेट वोटर जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि जो एड्रेस हैं या तो वो गलत एड्रेस हैं या फेक एड्रेस जो है वो एपिक कार्ड्स में लिखे हुए हैं। इसके अलावा यह भी कहा राहुल गांधी ने कि एक ही पते पर बल्क वोटर, यानी एक घर में 50 वोटर 60 वोटर, ऐसे मुद्दे का जिक्र उन्होंने किया है। चौथा मुद्दा उन्होंने कहा कि अमान्य तस्वीरें, जो इनवैलिड तस्वीरें हैं वो रखी गई हैं एपिक में, वोटर कार्ड में। इसके अलावा फॉर्म 6 जो है उसके गलत इस्तेमाल का भी राहुल गांधी की तरफ से आरोप आयोग पर लगाया गया। कहा आयोग का इस्तेमाल जो है वो कर रही है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर। उन्होंने सीधे हमला बोला। आयोग पर तीखे सवाल जो हैं वो राहुल गांधी ने दागे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई विधानसभा चुनाव को लेकर कई दावे किए। लंबा प्रेजेंटेशन था, 1 घंटे 11 मिनट का। तमाम राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का नाम भी राहुल गांधी ने लिया और उत्तर प्रदेश के 2 मतदाताओं का जिक्र जो है वो यहां पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया। दोनों मतदाताओं के नाम लखनऊ और वाराणसी में वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। ये 2 मतदाता कौन हैं जिनका नाम यूपी से राहुल गांधी ने लिया, ये समझिए। आदित्य श्रीवास्तव, इनका जिक्र किया राहुल गांधी ने और एपिक नंबर बताया FPP 64374040। ये एपिक नंबर जो है आदित्य श्रीवास्तव का राहुल गांधी ने बताया। और एक और वोटर का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया। इन वोटर का नाम था विशाल सिंह। इनका एपिक नंबर बताया INB 2722288 जो है ये एपिक नंबर विशाल का बताया। और आदित्य का जो है एपिक नंबर वो राहुल गांधी ने यहां पर सामने रखा। और राहुल गांधी की तरफ से ये मुद्दा जो है ये बताते हुए कहा गया कि इनके नाम अलग अलग जगह पर हैं। आदित्य को लेकर राहुल गांधी ने दावा क्या किया ये समझते हैं। आदित्य को लेकर दावा किया गया राहुल गांधी की तरफ से कि लखनऊ विधानसभा 173, लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के क्रम संख्या 630, यहां से आदित्य वोटर है। इसके अलावा वोटर है आदित्य मुंबई सब अर्बन के विधानसभा 158, जोगेश्वरी पूर्व की बूथ संख्या 197 के क्रम संख्या 877 पर भी आदित्य एक वोटर है। एक और जगह का जिक्र किया राहुल ने कि बेंगलुरु अर्बन की भी विधानसभा नंबर 174 महादेवपुरा, यहां बूथ संख्या 458, क्रम संख्या 1265, यहां पर भी रजिस्टर्ड वोटर है आदित्य श्रीवास्तव। ये राहुल गांधी ने जिक्र किया। इस तरह से 3 अलग अलग जगहों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने निशाना साधा। अब राहुल गांधी के इस दावे पर हमने भी इसी एपिक नंबर की तफ्तीश की। चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है voters.eci.government.in, इस पर आप अपना एपिक नंबर भी सर्च कर सकते हैं। तब हमने पाया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम जो है वो बेंगलुरु अर्बन विधानसभा में तो दर्ज है। यहां आप देख सकते हैं आदित्य श्रीवास्तव है, ऋतिका श्रीवास्तव कर्नाटक, बेंगलुरु अर्बन 174 नंबर विधानसभा महादेवपुरा। और कोई भी एपिक नंबर यहां पर चेक किया जा सकता है। जब हमने आदित्य का एपिक नंबर चेक किया तो वो आदित्य का यहां पर आया, कर्नाटक में ये रिजल्ट आया। लेकिन जब महाराष्ट्र को लेकर हमने एपिक नंबर डाला तो वहां नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिलहाल ये रिजल्ट यहां पर नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र से। कर्नाटक में जो हमने दिखाया आपको वो तस्वीर सामने आई। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु अर्बन विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 और 1265 संख्या में यह अंकित मिला है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में जब आदित्य श्रीवास्तव का नाम हमने वेबसाइट पर खोजा तो वहां उसका नाम जो है वो नहीं मिल रहा है, ये साफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जब आदित्य का नाम हमने खोजने की कोशिश की तो ठीक उसी तरह से जो रिजल्ट महाराष्ट्र से सामने आया था वही हमें दिख रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यानी राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किए थे वो फिलहाल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच मतदाता आदित्य श्रीवास्तव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। आदित्य ने क्या कहा ये समझिए। आदित्य ने कहा कि जो पूरा उनका आरोप उन पर लगाया गया उसको लेकर उन्होंने कहा कि 4 जगहों पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके नाम जो है अलग अलग 4 जगहों पर हैं। अब आदित्य अपने आप को लखनऊ का निवासी बता रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने खुद को लखनऊ का निवासी बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में मैं मुंबई में रहता था। इस तरह का दावा आदित्य श्रीवास्तव ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किया है कि 2016 में मुंबई में रहते थे। कहा कि 2016 में मुंबई में नौकरी करते थे, इस वजह से वहां वो मतदाता बने थे 2016 में, ये कहा गया था आदित्य की तरफ से। और उसके साथ साथ
उन्होंने ये भी कहा कि वापस वो फिर मूव कर गए थे बेंगलुरु में। इस तरह की जानकारी, इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया गया था और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मुंबई में नौकरी के दौरान मतदाता बने, फिर 2019 की लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुंबई में वोट किया था। इस बात को आदित्य श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि मुंबई में वो वोटर थे, लेकिन फिर दावा किया कि लखनऊ का वोटर कार्ड जो है उन्होंने मुंबई ट्रांसफर करवाया था। फिर ये कहा कि 2021 में मुंबई से वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे, ये जानकारी उन्होंने दी और फिर कहा कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर वोटर कार्ड ट्रांसफर कराया। मुंबई छोड़ने के बाद फिर कभी वहां वोट नहीं किया, ये आदित्य का दावा है। ये दावा है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया था, कहा मैंने तो उसी वोटर नंबर पर कार्ड भी ट्रांसफर कराया था, यानी एपिक कार्ड नंबर सेम था, मैंने मतदाता सूची जो है उसमें अपना नाम दूसरे स्टेट में कराया। कहा अगर मैं वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करा रहा हूं तो पुराना वाला हट जाएगा, ये उनकी तरफ से फिलहाल दावा किया गया। तो आदित्य श्रीवास्तव का यह दावा है कि उन्होंने उसी वोटर कार्ड नंबर पर, एपिक नंबर पर अपना कार्ड अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर कराया। लेकिन नियम क्या कहते हैं? नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में बाकायदा फॉर्म भरकर जमा करना होता है, तब पुरानी जगह से नाम हटता है। ये इसको लेकर जानकारी डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग ने दी कि एक वोटर आईडी कार्ड रखने के बाद अगर उसका कहीं माइग्रेशन हो जाता है या किसी दूसरी जगह जाकर वो रहने लगता है या स्थानांतरित हो जाता है या किसी जॉब में चला जाता है और वो एक ही जगह वोट कर सकता है, तो उसको यहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पे AERO को दे के और सूचना देने के बाद उसको यहाँ पर कैंसिल करा के फिर इसको वहां पर जाके फॉर्म 8A देना पड़ता है, जो दूसरी जगह जाके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको रजिस्टर करना होता है, तभी वहां पर वो वोट डाल सकता है। जहां तक सवाल है, जैसे ही इमीडिएटली आप एक जगह से माइग्रेट करते हैं, इमीडिएटली अपना मतदान करने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड दूसरी जगह रजिस्टर करा लीजिए। तो आदित्य कह रहे हैं कि उन्होंने सेम एपिक नंबर से ही दूसरी स्टेट में, दूसरे राज्य में अप्लाई किया था, इस वजह से पुराना नाम हट गया होगा। लेकिन नियम ये कहते हैं कि आपको इसको लेकर आयोग को जानकारी देनी होती है। और यही नहीं, अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड एक से ज्यादा जगहों पर है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भारत के संविधान में है कि एक नागरिक भारत का नागरिक हो और एक नागरिक जो है वो अपना एक ही वोटर आईडी कार्ड रख सकता है और एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या एक ही पार्लियामेंट में उसका वोट डाला जा सकता है। और उसके पास दूसरा अगर कार्ड पाया गया या वो बनवाता है फोर्स देके, तो उसके ऊपर नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होती है। उसका ये नियम है कि 1 लाख रुपए और जुर्माना होता है, जो आर्टिकल RPI 31 के अंतर्गत आता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को एक ही वोटर आईडी कार्ड रखना होता है। तो राहुल गांधी ने जिन आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, उनका लखनऊ में हमने घर भी खोज निकाला। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी नीलेश चौहान जब लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के कथित घर पर पहुंचे तो वहां पर न आदित्य मिले, न ही उनके परिवार का कोई सदस्य मिला। नीलेश जब वहां पहुंचे तो क्या उन्होंने देखा, देखिए। कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद देश की सियासत में हलचल मच गई थी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आदित्य श्रीवास्तव नामक एक ऐसा वोटर है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में वोटिंग करता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र और बेंगलोर में भी वोटिंग करता है। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में है। ये 19/812 मकान नंबर है। इसी मकान नंबर पर वो जो इपिक नंबर राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था, यही एड्रेस दर्ज था। हालांकि इस घर में कोई वर्तमान समय में नहीं रहता है। ये आदित्य को बहुत कम आते जाते हैं। होली, दिवाली, अभी इनके फादर की डेथ हुई थी तो आए थे, 20-22 दिन थे और 1 महीना हो गया चले गए यहाँ। नौकरी के सिलसिले में लगातार वो बाहर रहते हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने भी अपना बयान स्पष्ट किया है कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ और वाराणसी के वोटर नहीं हैं। तो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली का सीधा आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग भी एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने राहुल गांधी से इसको लेकर जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा ये समझते हैं। अब दरअसल राहुल गांधी से आयोग ने ये जवाब मांगा है कि राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट से कहकर पीछे हट जाते हैं, सूत्रों से खबर है। और इसी वजह से आयोग की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें और उस पर हस्ताक्षर करें, ये भी मांग की गई है, क्योंकि सबूत के तौर पर हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। या तो राहुल गांधी साइन करें या फिर राहुल गांधी माफी मांगे, ये आयोग ने स्पष्ट किया है। सूत्रों से जो खबर अब तक मिली है, ये स्टैंड जो है आयोग का
कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसका शपथ पत्र वो दें, उस पर साइन करें या फिर राहुल गांधी माफी मांगे। इस तरह से आयोग सख्त रुख अख्तियार कर रहा है, इस पर यह कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे 11 मिनट की, उसमें कई बड़े आरोप लगाए हैं। सीधे एक वोटर जो है वो 4 जगह वोट करा, इस तरह का आरोप लगाया उन्होंने। 5 बड़े आरोप लगाए, फर्जी वोटर कार्ड के, फर्जी एड्रेस की, फर्जी तस्वीर की, अलग अलग तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया। और उसमें सबसे बड़ा जिक्र जो आदर्श श्रीवास्तव जैसे शख्स का भी उन्होंने किया। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, समय आप एक एक करके पकड़ेंगे। बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान। तो राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया, जैसा कि उम्मीद भी थी कि बीजेपी इस पर हमला करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से धमकी देना गलत है। इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं, और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, उनके दावे पर प्रतिक्रिया दी, उस पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की है। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस हमलावर है वोटर्स के मुद्दे को लेकर, वोटर आईडी कार्ड्स को लेकर। एसआईआर का मुद्दा भी कांग्रेस के इन आरोपों में लगातार दिख रहा है और इस पर पॉलिटिक्स गरमाई हुई है।